Good morning to all of you. Today we are discuss about beta and gamma function. आज हम लोग पढ़ेंगे बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गामा फंक्शन। टाइटल आ जाएगा हम लोग का बीटा एंड गामा फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है, पूछा था एग्जाम में आता है डिफाइन गामा फंक्शन या डिफाइन बीटा फंक्शन, और उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा साथ में। तो डेफिनेशन इसका गामा फंक्शन का है, इफ n इज पॉजिटिव, इफ n इज पॉजिटिव then the definite integral integral 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx which is a function of n, which is a function of n is called the gamma function, called the गामा फंक्शन। या इसको कहते हैं आर आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड and is denoted by gamma n। thus gamma n is equal to integral 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। ये है गामा फंक्शन का डेफिनेशन, यहाँ n ग्रेटर देन 0। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए डिफाइन गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, इफ n इज पॉजिटिव then the definite integral
इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स विच इज ए फंक्शन ऑफ एन। ये एन का फंक्शन है, विच इज ए फंक्शन ऑफ एन इज कॉल्ड द गामा फंक्शन, या इसका नाम है, दूसरा नाम है या आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो गामा फंक्शन कहा जाए या आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, दोनों एक ही चीज है। इट इज डिनोटेड बाई गामा एन, दस गामा एन इज इक्वल टू, ये सिंबल है गामा का, गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, जहाँ एन ग्रेटर देन 0। ये डेफिनीशन है गामा फंक्शन। तो मेन डेफिनीशन इसका यही है गामा एन। अब एन जहाँ पॉजिटिव है, अब मान लीजिए दिखाना है गामा 1 की वैल्यू बताना है, क्या होगा, तो गामा 1, तो मेन डेफिनीशन गामा 1 के लिए दिखाना है गामा 1 इक्वल टू 1 होगा। तो सबसे पहले जो मेन डेफिनेशन है गामा फंक्शन को, वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब हमको बताना है गामा 1 की वैल्यू बताना है, 1 होगा तो कैसे होगा, तो उसको डेफिनेशन से हम दिखाएंगे गामा 1 की वैल्यू 1 कैसे आता है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखेगा इसी में डेफिनेशन में। तो गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 dx। तो इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और x टू पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 0 1 यानी कि dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। लिमिट है इसका 0 टू इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं बाहर माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे e टू द पावर 0, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 और ई टू पावर 0 मान 1 माइनस 1, बाहर माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा ये 1, यानी प्रूफ हो गया ये गामा 1 इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से n का जो भी मान पॉजिटिव अगर है दिखाया जाए, गामा 1 गामा 2 किसी को निकाल सकते हैं, तो गामा 1 इक्वल टू 1 एक रिजल्ट हो गया ये। अब दिखाना है, इसमें पूछा जाता है इम्तिहान में, क्वेश्चन है प्रूव दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये प्रूव करना है।
प्रूव दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। तो प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन यूज करेंगे गामा फंक्शन का। तो लिखेंगे वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। हमको प्रूव करना है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो गामा n का डेफिनेशन लिए। अब इसको दो फंक्शन का प्रोडक्ट है e to power माइनस x to power n माइनस 1। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट सेकंड मान करके। गामा n का हो गया ये। अब गामा n प्लस 1 फर्स्ट सेकेंड। अब गामा n प्लस 1 दिखाना n गामा n। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 to infinity। अब ये दिखाना हमको है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो गामा n इज इक्वल टू होता है 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ n माइनस 1 है, x का पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ गामा n है। तो उसी तरह से गामा n प्लस 1 हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर n हो जाएगा ये। इससे x का जो पावर है उससे एक अधिक यहाँ होता है। तो ये गामा n वाला डेफिनेशन में जैसे x पावर n माइनस 1 है, तो इससे एक यानी एक ऐड करेंगे तो गामा n हो जाएगा। तो गामा n यहाँ x पावर n है, तो इससे एक ऐड करेंगे तो n प्लस 1, यानी गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x टू पावर n। ये अब इसको हम जो है इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट। तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। लिमिट है 0 से इंफिनिटी। इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो एक्स पावर n का, तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो फिर ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस dx। तो इसको लिख सकते हैं, ये तो यही रहने दीजिए अभी, एक्स टू पावर n यानी माइनस एक्स टू पावर n ई टू द पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी। और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और n बाहर निकाल दीजिए 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये है। अब देखिए यहाँ इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे इसमें, तो ई पर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ई पावर 0 का मान 0,
यानी फाइनली इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई। प्लस n, और ये है डेफिनीशन गामा n का, यही डेफिनीशन है 0 to infinity e to power minus x x to power n minus 1 dx। ये हो जाएगा गामा n। यानी फाइनली प्रूफ हो गया हम लोगों का गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। एक रिजल्ट प्रूफ किया गामा 1 इक्वल टू 1, इसको प्रूफ किया गया दिखा करके। दूसरा प्रूफ किया गया गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। इसको कहते हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर गामा n। इसको कहते हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर रिडक्शन फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। गामा फंक्शन ये है रिडक्शन फार्मूला गामा फंक्शन। दो रिजल्ट प्रूफ हो गया, गामा 1 इक्वल टू 1 और गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। ये प्रूफ भी आता है और इसका क्वेश्चन में भी यूज होगा, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा ये। अब दूसरा रिजल्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, देखिए इसी में, इसी रिजल्ट से पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर दिया जाए इसी में। n जगह पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 गामा n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तो अभी हम लोग प्रूव कर रहे थे गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। अब दूसरा रिजल्ट इसी से हम लोग प्राप्त करेंगे। अगर n इक्वल टू n माइनस 1 रख दिया जाए इसी में, तो n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू इसी n जब n माइनस 1 गामा n माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये, यानी गामा n इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। एक रिजल्ट और प्रूफ हो गया। तो एक रिजल्ट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, दूसरा प्रूफ हो गया गामा n इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तीसरा रिजल्ट इसी से एक और रिजल्ट बन जाएगा, प्रूफ करना है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन है मान पूछा जाए कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। एक रिजल्ट ये प्रूव करना है, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अभी प्रूफ किया गया है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो इसी का हेल्प लेंगे। वी नो दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। इसको लिख सकते हैं n गामा n, इसको लिख सकते हैं n, और अभी गामा n बराबर प्रूव किया गया n माइनस 1 गामा n माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 गामा n माइनस 1 भी लिख सकते हैं इस रिजल्ट से।
और फिर गामा n माइनस वन को लिखना हो तो लिख सकते हैं n माइनस वन, और फिर इसका यूज करेंगे गामा n माइनस वन को, इसका यूज करेंगे तो n माइनस टू गामा n माइनस टू, n माइनस टू गामा n माइनस टू। इसी तरह से इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट, चूंकि n पॉजिटिव है तो 3 इंटू टू इंटू वन, 3 इंटू टू इंटू वन, और यही है, ये यहाँ से आता है, यही फैक्टोरियल n है। तो दिस इम्प्लाई गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। देखिए रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। अगर मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछा जाए, गामा 5, मान लीजिए गामा 5 की वैल्यू बताना हो तो इस फार्मूला का कैसे यूज करेंगे। देखिए गामा 5 लिख सकते हैं गामा 4 प्लस वन, और गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो गामा 4 प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं इसको। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जानते हैं, 4 3 2 इंटू वन 24। अब इसके पहले प्रूफ किया गामा 1 इक्वल टू 1, और गामा 5 इक्वल टू निकालना हो तो गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल 4। तो हो गया ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1 24। अब मान लीजिए गामा और होल नंबर है, जैसे गामा 4 है, गामा 5 है, गामा 10 है, और इसी तरह से मान निकालना हो गामा 10 निकालना हो तो गामा 10 लिख सकते हैं, गामा 9 प्लस वन लिख सकते हैं, तो गामा 9 प्लस वन फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 का मान जो आएगा निकाल के यहाँ रख देंगे। इसी तरह से when n is positive fraction, n is positive fraction, n जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन अगर है, जैसे मान लिया गया गामा 5/2, गामा 5/2, तो गामा 5/2 को यानी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो अभी बताया गया है गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन, गामा n माइनस वन। इस फार्मूले का यूज करेंगे जब पॉजिटिव फ्रैक्शन n जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, यानी गामा 5/2, तो इसी का यूज करेंगे n माइनस वन, गामा n माइनस वन, यानी कि 5/2 माइनस वन, गामा 5/2 माइनस वन। इसको लिख सकते हैं गामा 5/2 माइनस वन को लिख सकते हैं 2 1 जा 2, यानी 3/2 गामा 3/2, और इसको लिख सकते हैं 3/2, फिर एक बार और फॉर्मूला इसका यूज करेंगे तो 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 3/4 3/4, और गामा हाफ जो है रूट पाई होता है, गामा हाफ की वैल्यू जो है रूट पाई,
तो 3/4 इंटू रूट पाई, 3/4 इंटू रूट पाई। तो गामा 5/2 का मान आ गया 3/4 रूट पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा ये। तो अगर n होल नंबर है, n होल नंबर है तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n यूज करेंगे। अगर n जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन अगर है तो गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1 का फार्मूला यूज करेंगे, जैसे भी बताया गया है। गामा 5/2, तो गामा 5/2 को n-1 गामा n-1 यानी 5/2 -1 गामा 5/2 -1, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये गामा 3/2 इक्वल टू 3/2। फिर इसको बदलेंगे n-1 गामा n-1 से, तो 1/2 गामा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 और गामा हाफ का मान हो जाएगा रूट पाई। तो ये गामा फंक्शन के बारे में बताया गया कि गामा फंक्शन जो है क्या होता है, गामा फंक्शन क्या है और इसमें क्या क्या रिजल्ट प्रूव किया गया है। तो इसमें रिजल्ट भी इसका आता है और उस रिजल्ट पे आधारित क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि अभी प्रूव किया गया है अभी तक कि गामा फंक्शन क्या है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है डेफिनेशन से। फिर प्रूव किया गया कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। दूसरा रिजल्ट प्रूव किया गया गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1। तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n यूज करेंगे जब n जो है पॉजिटिव इंटीजर हो। से गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और दूसरा रिजल्ट प्रूव किया गया है गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, तो ये तब यूज करेंगे जब n जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, यानी भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो पॉजिटिव, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद प्रूव किया गया है गामा n इक्वल टू n-1 गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n, और दोनों पे आधारित जो है क्वेश्चन, दोनों पे कैसे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कैसे किया जा रहा है, गामा 5/2 गामा 7/2 गामा जो भी है और गामा 5 गामा 6 कैसे निकाला जा रहा है ये। अब मान लीजिए इसमें पूछा जाए अब इसी और गामा 7/2, तो गामा 7/2 तो इसी का यूज करेंगे गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1, तो 7/2 को लिख सकते हैं 5/2 फिर 3/2 फिर 1/2 और गामा 1/2 डेफिनेशन से। तो गामा 7/2 यानी कि पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 7/2 है तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ये 5 इंटू 3 5 इंटू 3 बाई 2 to 4 to 8 और गामा हाफ का मान रूट पाई, तो ये हो जाएगा ये 15/8 रूट पाई। तो सबसे मेन है इसकी वैल्यू निकालना है। जो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे कि इसका इस पे आधारित क्वेश्चन जब आएगा तो गामा 9/2 गामा 5/2 इस तरह की वैल्यू जो है कैसे निकालें, इसलिए यहाँ बता दिया जा रहा है कि पॉजिटिव फ्रैक्शन हो तो कैसे निकाला जा रहा है और पॉजिटिव इंटीजर हो तो कैसे निकाला जाएगा ये। तो ये तो गामा 7/2 की वैल्यू हो जाएगा
15/8 √π, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, अभी तो गामा फंक्शन बताया गया क्या क्या रिजल्ट प्रूफ किया जा रहा है। अब इस पे आधारित गामा फंक्शन पे आधारित नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन उस पर बताएंगे, तो इसका यूज उसमें होगा कि गामा कहीं आ गया, मान लीजिए अब जो भी इसका आएगा, अगर 0 से गामा फंक्शन का क्वेश्चन अगर है तो इसका इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो 0 से इन्फिनिटी होना होगा, क्योंकि डेफिनेशन में होता है गामा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 dx। तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है तो समझ आएंगे गामा फंक्शन का क्वेश्चन है। और गामा में जो n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो कैसे निकाला जाएगा उसका वैल्यू, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो कैसे निकाला जाएगा इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन। थैंक यू।